अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सो सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम अपना सेकंड ईयर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। मुझे इस चैप्टर के नाम से ही इख्तलाफ है, सिर्फ लड़के ही फेल नहीं होते, लड़कियां भी फेल होती हैं, काफी ज्यादा तादाद में फेल होती है। लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा है कि यहाँ पे हमेशा लड़कों को निशाना बनाया जाता है। खैर, मेरा मसला यहाँ पे तनकीद करना नहीं है, सिर्फ मुझे कुछ इश्यू थे जो मेरे पर्सनल हो सकते हैं। हो सकता है कि आप इस चीज से राजी हो, बॉयज शायद ज्यादा ही फेल होते हो। तो खैर, वापिस हम अपने काम की तरफ आते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम तीन चीजें कवर करेंगे। नंबर वन, जो हमारी रूटीन है, यूएल की रूटीन है, जैसे हम फर्स्ट ईयर में करते हैं कि सबसे पहले हम जो हमारे राइटर हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि वो कौन है, कौन सी कंट्री से उनका ताल्लुक है, इस ऐसे के अलावा उन्होंने और क्या कुछ लिखा है। फिर हम थोड़ी सी ब्रीफ समरी पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में कि चैप्टर है किस चीज के बारे में, इसमें अहम पॉइंट कौन से हैं, और उसके बाद बेटा हम इसकी गो थ्रू एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। आप लोगों को मालूम है, अंदाजा है कि सेकेंड ईयर की जो इंग्लिश है ये फर्स्ट ईयर की इंग्लिश से कदरे मुख्तलिफ है। फर्स्ट ईयर में आपके पास ट्रांसलेशन आती थी बुक नंबर 1 से, लेकिन सेकेंड ईयर में जो हमारे पास बुक नंबर 2 है इसमें से ट्रांसलेशन नहीं आती है, साइनोनियम्स आते हैं। तो ऐसे करेंगे कि हम इसकी गो थ्रू ट्रांसलेशन तो जरूर करेंगे, लेकिन इसके जो साइनोनियम्स होंगे एट द एंड, जब हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा तो जितने भी इसके इंपॉर्टेंट साइनोनियम्स हैं वो आपको लेक्चर के साथ पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। आप उसे अपने पास सेव रखिएगा और साथ साथ जो जो मैं हाईलाइट करवाता जाऊंगा वहां पे उन्हें अपनी बुक पे जरूर लिख लीजिएगा। तो आए सबसे पहले हम राइटर के बारे में जानते हैं कि इसे लिखने वाले राइटर कौन है। सो स्टूडेंट, आप इनकी पिक देख सकते हैं, इनका नाम है हर्बर्ट ही हॉक्स। ये एक यूएसए के राइटर हैं और ये एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, यानी कि इनका जो एजुकेशन की फील्ड है उसमें काफी ज्यादा अमल दखल था, बहुत वसी तजुर्बा था, और इन्होंने अपने उसी वसी तजुर्बे की बदौलत ये कुछ इन्होंने हमें रीजंस बताई हैं, पॉसिबल रीजंस बताई हैं कि इन पॉसिबल रीजंस की वजह से जो लड़के हैं ये कॉलेज में फेल हो जाते हैं। और जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा वाकई ये वो तमाम रीजन है जिनकी वजह से बॉयज जो है वो कॉलेज में उस हद तक परफॉर्म नहीं कर सकते जितना उन्हें परफॉर्म करना चाहिए था। तो अब हम चैप्टर की जो ब्रीफ समरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे। तो आए हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। ऑफ द बॉयज हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री, वो लड़के जो अपनी कुदरती तालीमी कैरियर तक नहीं पहुंच सकते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज कैरियर, अपने कॉलेज के अरसे के दौरान, बट हु फेल टू गेट थ्रू, लेकिन वो जो नाकाम हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड है बेटा जो मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करवाता जाऊंगा और जिनके मीनिंग एट द एंड ऑफ लेक्चर, यानी कि जब हमारा लेसन एंड होगा आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। देयर आर टू मेन क्लासेस, यहाँ पर दो बड़ी वजूहात होती हैं। दोज हु ट्राई, एक वो जो कोशिश करते हैं, एंड दोज हु डोंट ट्राई, और एक वो जो कोशिश ही नहीं करते हैं। Many boys attempt seriously to make good, कुछ लड़के अच्छा करने की कोशिश करते हैं, and really have the native ability to do so, और उनमें वाकई ही ऐसे करने की कुदरती सलाहियत होती है, but find it almost impossible to sit at a desk and concentrate on the task असाइन, लेकिन उनके साथ मसला ये होता है कि वो टिककर एक जगह पे नहीं बैठ सकते और जो काम उन्हें दिया होता है उस पे सही तरह से वो फोकस नहीं कर सकते, यानी कि सही तरह से उस पर ध्यान नहीं दे सकते। There is a boy who sits down to study, एक लड़का है जो पढ़ने के लिए बैठता है, opens his book, अपनी किताब खोलता है, but before starting on his work, लेकिन वो अपना काम शुरू करने से पहले says to himself, खुद से कहता है, क्या कहता है? I think that I had better sharpen my pencil, मुझे लगता है कि पहले मुझे अपनी पेंसिल को तेज कर लेना चाहिए। It needs it badly, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। And when he has sharpened it, और जब वो इसे तेज कर लेता है, he observed that all his pencils need sharpening, उसे पता चलता है कि उसकी तमाम पेंसिलों को तेज करने की जरूरत है। यानी कि ये देख लें, कुछ इस किस्म के स्टूडेंट होते हैं जब वो काम करने के लिए बैठे हैं तो बजाय इसके जिस काम के लिए वो बैठे हैं वो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम जाया होता है और वो टाइम जो उन्हें अपनी स्टडी को देना होता है वो दूसरे कामों में दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है?
एंड सो ऑन until his time is gone and nothing has been done. इस तरह उसका वक्त जो वो जाया हो जाता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता. Such nervous habits are not easy to uproot. इस किस्म की जो परेशानी वाली आदत होती हैं, इनसे आसानी से छुटकारा नहीं पाया जा सकता. And so far as I can see, और जहां तक मैं देख सकता हूं, cannot be eradicated by anyone but the boy himself. और जहां तक मैं देख सकता हूं, इन आदत से उस लड़के को उसके अलावा और कोई नहीं बचा सकता. यानी कि इस किस्म की आदत जिस इंसान को हैं, वो खुद ही इन्हें खत्म कर सकता है, उसके अलावा कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता है. Others can see the difficulty, but the boy must take himself by the collar and make himself cultivative, a poise and calm that smooths the fidgets. अब क्या होता है कि बाकी जो है वो इस परेशानी को देख तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ लड़का ही है, यानी कि जो इस मसले का शिकार है, वो खुद को इन हालात में, इस सिचुएशन में क्या कर सकता है, पुरस्कून रखकर इन आदत से, इन परेशानियों से छुटकारा हासिल कर सकता है. Until he does this, जब तक वो ऐसा करता है, he does not really try. वो कोशिश ही नहीं करता. Although he thinks he is trying and often spend more time in the presence of an open book than many a boy of equal ability who does good work. वो उससे ये लगता है कि वो कोशिश कर रहा है और यकीनन वो बाकी लड़कों की निस्बत खुली किताब के सामने ज्यादा वक्त गुजारता है, लेकिन दर हकीकत वो अपना वक्त का ज़िया कर रहा होता है. यानी कि वो बैठा हुआ है किताबों के सामने, लेकिन स्टडी ही नहीं कर रहा, उसका टाइम दूसरी फजूल एक्टिविटीज में जाया हो रहा होता है. A common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents. अब जो नाकामी की एक बड़ी वजह है वो ये भी होती है कि जो लड़के का कैरियर है, जो लड़के का आगे आने वाला फ्यूचर है, वो उसके वालिदैन डिजाइन कर देते हैं कि नहीं, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है. उस बच्चे से खुद नहीं पूछा जाता कि वो कौन सी फील्ड में जाना चाहता है. More often than I should wish, I find a boy who is not showing any interest in his work and who is not trying to do it with any distinction because he is following a direction mapped out by his parents. वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसमें कुछ कर सकूं, लेकिन जब एक स्टूडेंट, जब एक तालिब इल्म ही कोई इंटरेस्ट, दिलचस्पी नहीं ले रहा होता, तवज्जो नहीं दे रहा होता अपने काम में, किस वजह से? क्योंकि उसे जिस रास्ते पे चलाया गया है, उसे जिस चीज पे मजबूर किया गया है, वो उसके वालिदैन की तरफ से किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे शौक है टीचर बनने का और मेरे वालिदैन मुझे कहें कि नहीं, आपने बैंकिंग में जाना है, बैंकिंग लाइन में जाना है, तो मैं बैंकिंग लाइन की जो स्टडी है वो उस इंटरेस्ट से नहीं कर सकूंगा जो मैं टीचर बनने के लिए करूंगा. आगे देखते हैं, आगे ये क्या कहते हैं, that runs counter to all of his interests and abilities. डेफिनेटली जिस काम में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो आपकी तमाम सलाहियतें, आपका तमाम शौक, दिलचस्पी खत्म हो जाएगा. I have made a number of very warm enemies. मैंने बहुत ज्यादा दुश्मन बनाए among the parents of college students by telling them that I am certain that the good Lord never intended their son to be a physician or dentist or an engineer. वो ये कह रहा है कि मैंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट के कई वालिदैन को अपना दुश्मन बनाया, ये कह के कि आपका बच्चा एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा डेंटिस्ट और एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, क्योंकि खुदा ने इसमें वो सलाहियतें ही नहीं रखी हैं. और ये बिल्कुल सही बात है बेटा. हम अपने कैरियर में, मैं एज अ कॉलेज टीचर, मेरे सामने कई ऐसे केसेस हैं, मैं आईसीएस के क्लास इंचार्ज हूं, लेकिन मेरे पास कई ऐसे बच्चे हैं जो एंड में आके रोते हैं कि सर हमने आईसीएस में नहीं आना था, हमें हमारे बड़े भाई ने दाखिला करवा दिया, कजन था उसने करवा दिया. स्टूडेंट से पूछना चाहिए आप क्या करना चाहते हैं. बेटा मेरी आपका एडवाइस है, वो कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी एबिलिटीज खुल के सामने आए. आगे बढ़ते हैं. He wants to be a theoretical manager or a businessman or a book illustrator. It may be unreasonable for the boy to turn his back on a fine opening in the dental profession in favor of business. हो सकता है कि वो किसी और शोबे में जाना चाहता हो और उसे जबरदस्ती आप किसी और शोबे में लेकर जाएंगे तो फिर उसका उस काम की तरफ पीठ करना लाजमी है. इसकी मिसाल आप ऐसे कर लें बेटा, जैसे आपको मैथ पसंद नहीं है लेकिन इंग्लिश पसंद है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश की फेवर करूंगा, और आपको कोई कहे नहीं आपने मैथ ही पढ़नी है, तो डेफिनेटली आप मैथ से भागेंगे, आप उस काम की तरफ भागेंगे जो आप करना चाहते हैं. आए आगे देखते हैं. बट रीजन कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ
these matters as well, argued with a person that he ought to like onions when he did taste them. यानी कि वो कहते हैं इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप किसी ऐसे इंसान से बहस करें कि वो प्याज खा ले जबकि वो ऑलरेडी उसे नापसंद करता हो. As a general thing, the boy wins out in such controversies, and he should also be it said. The parent whom I have offended usually comes around after a term of year and tells me that his son was right and that he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument. अब वो ये भी कह रहा है कि होता क्या था जब साल का आखिर होता था तो वालिदैन आ जाते थे इस राइटर के पास और उसका शुक्रिया अदा करते थे कि आपने बर वक्त हमारे बच्चे को जो जज कर लिया कि वो किस फील्ड में चलेगा, अब आपकी वजह से हमारे बच्चे का रिजल्ट इतना अच्छा आया है. If such a boy fails, it is because he cannot bring himself to try to do the work that is distasteful to him and that he feels is leading him into wrong direction. If the college is alive to its work of advice, such cases are caught before the failure is complete. अब वो ये कह रहे हैं कि इस किस्म के जो केसेस हैं ये अक्सर हो जाते हैं और अगर कॉलेज मोहतात हो उसे पता हो कि कौन सा स्टूडेंट अपने किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा और वो टाइम से पहले ऐसे केसेस को कैप्चर कर ले तो इस किस्म की नाकामियों से बचा जा सकता है. डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.